मैं 22 साल की कुंवारी लड़की हूँ। एक स्कूल में अध्यापिका हूँ। मैं आने जाने के लिए स्कूल बस इस्तेमाल करती थी। एक 60 साल का बुढ़ा हमारे स्कूल बस का ड्राइवर था। एक रोज उसने मुझे किडनैप कर लिया और स्टोर हाउस में कैद कर लिया। रात को वह मेरे पास आया और मेरे साथ 3 बार। मेरी रूह कांप उठी। राज जानने के लिए जब मैं वहाँ की तलाशी ली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो लड़कियों के साथ। मेरा नाम शिखा है। मैं एक छोटे से शहर में बड़ी हुई हूँ, पर एक बड़े शहर में मेरी नौकरी लग गई। अपने माता पिता और छोटी बहन से विदा लेकर मैं उस बड़े शहर में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों को छोड़कर मैं यहाँ कैसे रहूंगी। मैंने एक कमरे का मकान किराए पर लिया। वहाँ से मेरी स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी में थी। मैं स्कूल बस से रोज आना जाना करती थी। एक 60 साल का बुढ़ा ड्राइवर हमारा बस चलाता था। देखने में तो वह एक भले आदमी मालूम पड़ता था। जल्दी ही स्कूल में मेरा मन लग गया। अभी स्कूल में नौकरी करते हुए 2 महीने ही हुए थे कि हमें स्कूल पिकनिक में जाना था। पिकनिक की जगह शहर से थोड़ी बाहर में थी। हम सब बहुत खुश थे। उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि मेरी खुशी मातम में बदल जाएगी। मैं कक्षा 5 की टीचर थी। हमारे क्लास में सारे बच्चे पिकनिक में जा रहे थे। काफी सारे टीचर्स और क्लासेस के बच्चे एक साथ पिकनिक में जा रहे थे। पिकनिक की जगह पर हम पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बच्चे और हम वहां बैठकर मस्ती करने लगे। बच्चे खेलने का सामान लेकर गए थे तो वहां खेल कूद कर रहे थे। अचानक ध्यान आया कि हम तो म्यूजिक सिस्टम लाए ही नहीं हैं। मैंने कहा, मेन रोड के सामने जो मार्केट है वहां एक म्यूजिक सिस्टम की दुकान देखी है। मैं जाकर वहां से किराए पर म्यूजिक सिस्टम लेकर आती हूँ। स्कूल बस तो है ही। एक टीचर ने कहा, मैं आपके साथ चल लूं क्या? मैंने कहा, नहीं, यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों का ध्यान रखो, मैं लेकर आ जाऊंगी। इन सब कामों में मैं बचपन से ही बहुत तेज थी। मैं बस में बैठ गई। मैंने कहा, मार्केट में चलो, वहाँ से म्यूजिक सिस्टम किराए पर लेना है। वही बूढ़ा ड्राइवर बस चलाने लगा, पर उसने शायद गलत रास्ता ले लिया। मैंने उसे कहा, आप गलत रास्ता ले रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, इधर से मैडम जाम पड़ेगा, एक शॉर्टकट है, मैं वहाँ से ले लूँगा। मुझे लगा यह ड्राइवर है, इसको सब रास्ता मालूम होगा। मैं आंख बंद करके गाना सुनने लगी। अचानक बस रुक गई। मैंने आंख खोली तो देखा ड्राइवर मेरे पास खड़ा था। उसने एक रुमाल अचानक ही मेरे मुंह पर लगाया और नाक दबा दिया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में बंद थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं जब खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ खाली जगह थी। देखकर लग रहा था शायद यह जगह कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री होगी। किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाने की सोची, पर दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने दरवाजा पीटना चालू कर दिया और बचाव बचाव करके चिल्लाने लगी, पर मेरी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। मैं किडनैप हो चुकी थी। मैंने कमरे को गौर से देखा तो मुझे लगा यह कोई स्टोर हाउस होगी, पर मैं तैयार थी। अगर कोई भी कमरे का दरवाजा खोलेगा तो मैं उस पर हमला कर दूंगी। जब रात हुई तो मुझे किसी के कदमों की आहट आई। मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी दरवाजा खुला। मैं हमले के लिए तैयार थी। तभी वह बुढ़ा ड्राइवर कमरे के अंदर आया। इससे पहले कि मैं कुछ करती, उसने मेरे साथ 3 बार बिजली का झटका दिया। उसने कोई डिवाइस बनाई थी जिससे वह मुझे बिजली का झटका दे रहा था। बहुत तेज बिजली का झटका था। मैं गिर गई। झटके से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। अब मैं उस पर हमला नहीं कर सकती, ना ही अपना बचाव कर पाऊंगी। उसने कमरे में खाने का प्लेट रख दिया, फिर कमरे को बाहर से बंद कर चला गया। मैं तब भी कांप रही थी। जब थोड़ा ठीक हुई, मैंने सोचा खाना खा लूं। मुझे बहुत भूख लगी थी। अगर खाना नहीं खाऊंगी तो उससे लड़ने की ताकत इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही मैंने खाना खाया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। प्यास से मेरा पूरा गला सूख रहा था। उस बुढ़े ने मुझे पानी तक नहीं दिया। सामने एक कमरा था। मुझे लगा शायद बाथरूम हो। मैं पानी पीने के लिए उठी, तभी ध्यान आया मेरे पैरों को जंजीरों से बांध रखा है। जंजीर काफी लंबी थी। मैं किसी तरह बाथरूम गई और वहाँ से पानी पिया और फ्रेश होकर बाहर आई। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। जंजीर इतनी लंबी थी कि मैं स्टोरेज हाउस में घूम सकती थी। मैं घूमकर वहाँ कोई तार ढूंढने लगी। पैर का लॉक मैं खोलना चाहती थी। यह सब काम में मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट हूँ। मुझे एक तार का टुकड़ा मिल गया। कोशिश में लग गई लॉक खोलने की, पर लॉक खुल नहीं रही थी। दोपहर का वक्त, फिर से कदमों की आहट आई। वह बुढ़ा मेरे कमरे में आया और फिर से मुझे 3 बार बिजली का झटका दिया।
मैं फिर से कांपने लगी। कमरे के अंदर खाना रखकर वह चला गया। बाहर का दरवाजा उस बूढ़े ड्राइवर ने खुला ही छोड़ दिया। उसे लगा कि मेरे पैरों में तो जंजीर है, मैं भाग नहीं पाऊंगी। शायद इसी वजह से दरवाजा खुला था। मैंने बाहर झांका तो वह वहां से जा चुका था। पूरा ही जगह कोई स्टोरेज थी। आखिर किडनैप के पीछे क्या राज छुपा है? अब तक बुढ़े ने मेरे साथ कुछ भी गलत तो नहीं किया, बस बिजली के झटके को छोड़कर। कहीं मेरे माता पिता से वह पैसे तो नहीं वसूलना चाहता। अब खाना खाने में भी मुझे डर लग रहा था। शायद रात में उसने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद मेरे पैरों में जंजीर बांध दी। पर बहुत भूख लगी थी। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने वह तार छुपा दी। मुझे लगा अगर मैं बेहोश हो गई और उसने मेरे हाथ में तार देख लिया तो वह समझ जाएगा। फिर मैं खाना खाने लगी। खाना खाकर मैं फिर से बाथरूम से पानी पिया। इस बार खाना खाकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं फिर से लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। 4 घंटा कोशिश करने के बाद आखिर में वह लॉक खुल गई। लॉक खोल के मैं आजाद हो गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा अब मैं यह पूरा इलाका छान मारती हूँ, शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं बाहर निकलकर आश्चर्य से पूरा जगह देखने लगी। कई सारी खिड़कियां तो थी, पर उसे तोड़कर निकल पाना मुश्किल ही था। मुझे किसी न किसी तरीके से आज भागना ही होगा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची, वह बाहर से बंद था। तभी मुझे किसी औरत की आवाज आई। मैं काफी डर गई। मुझे लगा यहाँ कोई और तो नहीं है। सामने एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठा लिया। इस तरह से मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। और फिर मुझे लगा किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। औरत रो रही है, इसका मतलब यह तो नहीं कि इस बुढ़े ने किसी और को भी बंदी बना रखा हो। एक से भले दो। मैंने सोचा मैं पता लगाती हूँ आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज ऊपर के किसी कमरे से आ रही थी। मैं सीढ़ियों से उस कमरे तक पहुँच गई। फिर मुझे लगा यहाँ एक नहीं कई औरतों की आवाज आ रही है। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। हिम्मत करके जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोला, मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यह नजारा देखूंगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा दिल बाहर निकल आएगा। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 20 औरतें थी, बहुत ही बुरे हाल में। मुझे देखते ही एक लड़की मेरे पास आई, करीब 20-22 साल की होगी। मैंने कहा, तुम लोग भी किडनैप हुए हो क्या? वह रोने लगी। मैंने कहा, उस बुरे ड्राइवर ने किडनैप किया क्या? तभी एक औरत मेरे पास आई, करीब 60 साल की लग रही थी। उसने कहा, नहीं, मुझे तो जवान इंसान ने किडनैप किया था। मैंने सोचा इसका मतलब एक नहीं बहुत सारे किडनैपर होंगे। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, मुझे कल किडनैप किया है। तभी उस औरत ने कहा, मुझे तो याद नहीं कब किया है, मैं उस समय 22 साल की थी। यानी कि सालों से यह कैद है। मैंने पूछा, आपकी उम्र क्या है? उसने कहा, पता नहीं, जब से मैं यहाँ हूँ दिन का कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा, आप इतने सारे लोग हो, कभी भागने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, हम भागने की कोशिश करते हैं तो वह बिजली का झटका देता है और हमें सिर्फ दिन में एक वक्त ही खाना देता है। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम उनसे लड़ नहीं पाते और कमरे का दरवाजा हमेशा बाहर से बंद रहता है। हमने बहुत दरवाजा पीटा पर इस दरवाजे को हम खोल नहीं पाए। स्टोर हाउस का यह दरवाजा लोहे का है, इसे पीट कर खोलना नामुमकिन ही है। मैंने कहा, हमारे पास यही मौका है भागने का। आप लोग अगर साथ दे तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। एक लड़की ने कहा, हम कैसे भागेंगे? औरतें 20 से 60 साल के अंदर उम्र की थी। मैंने कहा, स्टोरेज हाउस में घूमकर जिसे जो भी हथियार मिलता है उठा लो, डंडा या कोई भारी सामान। जैसे ही बूढ़ा आएगा हम एक साथ हमला करेंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग आजाद हो गए हैं। अच्छे से सब पानी पी लो, कम से कम थोड़ी ताकत आएगी। उन सबको यहाँ से मुक्ति चाहिए थी। सबने मेरी बात मान ली, सबने कुछ न कुछ लिया। मैंने कहा, जैसे ही वह आएगा सब मिलकर पूरी ताकत से उसे मारना। जितना जुल्म वह तुम लोगों पर ढाए हैं उन सब का बदला लेना है। अपने अंदर उस गुस्से को और आग को जगाओ। रात को जैसे ही उसके आने की आवाज आई हम सब चुप हो गए। जैसे ही वह अंदर आया हम सब उस पर टूट पड़े। मैं उसके सिर में इतनी जोर से मारा कि वह
खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। फिर सारी औरतें मिलकर उसे इतना मारा, मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा बचा होगा। उसके पास एक छोटा सा फोन था। मैंने उससे फोन ले लिया, अपने माता पिता को फोन करके सारी बातें बता दी। सभी औरत बहुत ही बुरे हाल में थी और हम सबको यहाँ से निकलने के लिए पुलिस की मदद की जरूरत थी। कुछ ही देर में इस फोन पर एक कॉल आया। मैं बहुत डर गई, कहीं इसका कोई साथी तो नहीं है, पर किसी ने भी उसके साथी को कभी भी नहीं देखा था, तो मैं कॉल उठा ली। वह पुलिस की कॉल थी। पुलिस ने कहा, आप हमसे बात करते रहो, हम आपका लोकेशन ट्रेस करके आपके पास आते हैं। मैंने कहा, एम्बुलेंस भी लेकर आना, कुछ औरतों का बहुत बुरा हाल है। 20 मिनट के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस लोकेशन पर पहुंच गई। वहां से सबको पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई। सबका इलाज चला। बाद में मुझे पुलिस ने बुलाया और जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, इस इलाके में हमें और 5 लाशें मिली। कुल मिलाकर 25 लड़कियों को किडनैप किया, और भी अगर कोई लाश होगी तो पता नहीं। उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 लोगों को पुलिस ने बचाया। मैंने पुलिस से पूछा, वह यह सब क्यों करता था, उसको क्या फायदा होता था यह सब करके? उसने कहा, उसकी माँ जब 20 साल की थी तो किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी और उसे अपनी जिंदगी दादा दादी के साथ बितानी पड़ी। उसके अंदर वह गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए उसकी माँ की तरह दिखने वाली 20-22 साल की लड़कियों को वह अगवा करके यहाँ कैद करके रखता था। मैंने पूछा, उन औरतों का क्या हुआ जिसे पुलिस ने बचाया? पुलिस ने कहा, हमने सबके घर का पता लगाकर सबको अपने अपने घर पहुँचा दिया। आपकी बहादुरी की वजह से आज इतनी सारी औरतों की जान बच पाई है और इतनी सारी लाशें बरामद हुई। लाशों की पहचान के बाद उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। मैंने पूछा, इस बूढ़े आदमी का क्या हुआ? पुलिस ने कहा, वह मार खाकर वहीं पर मर गया था। जब हमने उसे देखा वह मर चुका था। फिर भी हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित किया। मैंने पूछा, हम पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी क्योंकि हमने ही उस पर वार किया था? उसने कहा, वह किडनैपर था। आप लोग जिस हालत में थे और जितने खून वह कर चुका है, आपने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। अपनी आत्मरक्षा हर इंसान का हक है और यह तो साइको इंसान था। अगर जिंदा रहता न जाने और कितनी औरतों को इस तरह से किडनैप करता। आपने जो काम किया उसके लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए।